नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है और किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। पीएम किसान निधि योजना के तहत हितग्राहियों को सौगात दी गई। सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की गई। इसके तहत किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने की योजना बनाई गई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और अब कृषि बिल 2020 के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने किसानों से कहा कि मंडी पहले की तरह ही रहेगी, मंडी बंद करने का कोई सवाल नहीं है। सहकारिता आंदोलन का बहुत दुरुपयोग हुआ है। कर्ज माफी में कई बैरियर लग गए, कर्ज माफी के कई झूठे सर्टिफिकेट बांटे गए। सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सहकारिता सबको सुखी रखने की कोशिश है। सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। सत्यमेव जयते ही सहकारिता है। आपको भी प्रणाम। कैसे हो सौदान सिंह जी? जी बढ़िया है सर। खेती बाड़ी के क्या हाल है? खेती बाड़ी बढ़िया है सर, धान लगाई है। धान कैसी है? बढ़िया है सर। ये केसीसी योजना का फायदा मिला है आपको? मिला है सर। कितना लोन लिया है? 1 लाख रुपए और खाद बीज का। खाद बीज का 1 लाख लिया है जी। मिला 0% पे ही है? 0% पे तो पूरा खाद बीज में खर्चा हो गया? थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दिया? नहीं, 1 लाख रुपए अगल लिखे थे, वो खाद बीज का अगल है, तो जी 1 लाख रुपए तो वो में लगा दिए धान में। अच्छा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग से पहले डोप टेस्ट करने की मांग को जनता का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ड्रग्स लेने में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं, इससे अब यह जरूरी हो जाता है कि शूटिंग के पहले अभिनेता और अभिनेत्रियों के डोप टेस्ट अनिवार्य होंगे। एक कैंपेन चलाया है कि बॉलीवुड में डोप टेस्ट होना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरा ये मुद्दा उठाने के बाद पूरे देश में इसका समर्थन मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक बड़ा सेक्टर हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सुशांत सिंह मौत के मामले में और उसके बाद ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट जिस प्रकार से बॉलीवुड में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये अवश्यम भावी हो गया है कि बॉलीवुड में डोप टेस्ट कराया जाए। ड्रग को रोकने के लिए, इस कुरीति को रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाए कि बॉलीवुड में काम करने वाला कोई भी अभिनेता और अभिनेत्री अब ड्रग्स लेने की हिम्मत ना जुटा पाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमारे कार्यक्रम पक्ष में हो या विपक्ष में, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उनकी जो भी दुख तकलीफ हो, उनके साथ हमेशा साथ रहते हैं। छिंदवाड़ा में एसडीएम के मुंह पर काली पोतने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता पर रसूखा की कार्रवाई के बाद भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार सतत संपर्क करती है। चुनाव तो है ही, चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हमारे कार्यक्रम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं। जनता से कटे नहीं रहते हैं। जनता से कटे तो कांग्रेस का नेतृत्व तो रहता है, एक बार कबड्डी की तरह पाला छीता है और फिर गायब हो जाता है। हमारी कोशिश है जनता के बीच में सतत रहे, उनको कोई दुख है, तकलीफ है तो उसमें भागीदारी बने। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा दुर्गा पंडाल बढ़ाने को लेकर कहा, राजनीतिक पार्टियों को पंडालों की अनुमति दे रहे हैं। हमारे विधायक और पूर्व मंत्री है कक्का जी ने भी मांग उठाई है कि आप राजनीतिक पार्टियों को पंडालों की अनुमति दे रहे हैं। अपने गणेश जी में नहीं दिया, लेकिन दुर्गा जी में जिस प्रजापति समाज ने 10 फीट से ऊंची दुर्गा जी की प्रतिमा बना ली है, उनको बेचने के लिए तथा पंडाल लगाने के लिए अनुमति दी जाए। किसानों द्वारा की जा रही है आत्महत्याओं को लेकर कहा, आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिले सीहोर में 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर्ज की वजह से कर ली है। सरकार ने ना उसे फसल का पैसा दिया है और ना ही बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया है। दुर्गा जी की जो मूर्तियां बनाई है उनको अलाउ किया जाए बेचने के लिए भी, और पंडाल 4.5 फीट लगाने का ये मैंने कहा, और मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जब बाकी सब चीज़ों में हो रहा है। तो मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से
कि प्रजापति समाज का वो देखते हुए और बाकी भी धार्मिक लोगों की जो आस्थाओं को देखते हुए इन 9 दिनों में 4.5 फीट के पंडाल की अनुमति और 10 फीट या उससे ऊंची मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दें, ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। मध्य प्रदेश के आगामी उपचुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी। भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के उपचुनाव में ग्वालियर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को इसलिए स्टार प्रचारक बनाना चाहती है कि कांग्रेस की दरअसल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होना है। आंकड़ों के मुताबिक 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर गुजर बाहुल है। ऐसे में सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उतार सकती है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग जारी है। इस जंग में अब कंप्यूटर बाबा संत समाज के साथ कूद पड़े हैं। मंगलवार को बाबा ने संत समाज के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत की। उपचुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते हुए बाबा उन 25 विधानसभाओं में पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम करेंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। इंदौर स्थित आश्रम से बाबा मंदसौर के लिए बड़ी संख्या में साधु संत के साथ रवाना हुए। बाबा ने कहा कि हम जनता से अपील करेंगे कि जिन गद्दारों ने आपको वोट को बेचकर आपको छला है उन्हें वोट ना दें। हाथीखाना काजी वजुद्दीन हुसैनी चौराहे पार्क पर होगा सौंदर्यीकरण। विधायक आरिफ मसूद ने आज निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया। काजी वजुद्दीन हुसैनी साहब के नाम से बने इस चौराहे और पार्क का सौंदर्यीकरण कर लाइटों से जगमगाया जाएगा। बेंचें और पानी की व्यवस्था कर पार्क को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके बाद बुधवार चारबत्ती चौराहे पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर बुधवारा चौराहे का सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जाएगा। विधायक आरिफ मसूद के दौरे के दौरान बुधवारा चारबत्ती क्षेत्र के दुकानदारों ने शौचालय की परेशानी बताई थी। विधायक आरिफ मसूद जी ने शौचालय बुधवारा में बनाने के लिए निर्देशित किया। विधायक आरिफ मसूद जी लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। आज राजस्थान को मिलेगा स्मिथ का साथ। धोनी की चेन्नई को रोकना मुश्किल। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके टीम मौजूदा आईपीएल के अपने दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना करेगी। इस मैच के साथ रॉयल्स की टीम अपने आईपीएल अभियान का आगाज करेगी। ड्रग कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का नाम आने से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। जी हां, बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का तफ्तीश के दौरान व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है जिसमें ड्रग्स को लेकर दीपिका से बात की गई है। चर्चा और अटकलें तो कई नामों को लेकर है, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम पहली बार सामने आया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।